नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअली ट्यून में। आइए आज हम जानते हैं कि विष्णु जी ने कछुए का अवतार क्यों लिया था। इसे श्री हरि का दूसरा अवतार माना जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की। इंद्र ने वो माला ऐरावत अपने हाथी को पहना दी और खेलते खेलते ऐरावत ने उसी माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। इसी बात का पता चलने पर ऋषि दुर्वासा ने समस्त देवताओं को श्राप दिया कि वो शक्तिहीन हो जाएंगे। उसी समय दानवों ने देवताओं पर हमला कर दिया। शक्ति न होने के कारण देवता दानवों का सामना न कर पाए। व्यथित होकर इंद्र विष्णु जी के पास चले गए और कहा, हे पद्मानाथ, आप हमारी व्यथा को तो जानते ही हैं, कृपया इसका उपाय बताइए। तब प्रभु कहते हैं, देवराज, असुरों का सामना करने के लिए आपको अमृत की आवश्यकता होगी और अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। तभी देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु, इतने विशाल समुद्र का मंथन कैसे संभव है। तभी प्रभु कहते हैं, देवराज, आप व्यथित ना होइए। मंदार पर्वत को मथनीय और वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन कीजिए। मंथन करने के लिए आपको विशेषकर असुरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी और इसके लिए आप असुर राज बाली के पास जाकर यह प्रस्ताव रखिए और अमृत का देव और दानव के बीच समान बंटवारा होगा। इस बात को भी आप निश्चित कीजिए और अगर वो ना माने तो मेरा आदेश है ये कहना। तभी देवराज इंद्र कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। विष्णु जी के कहने पर इंद्रराज बाली के पास गए और ये प्रस्ताव रखा। तभी बाली कहते हैं, समान बंटवारा, मुझे आप देवताओं पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। तभी देवराज इंद्र कहते हैं, किंतु ये नारायण का आदेश है, विष्णु जी का आदेश है। ये सुनकर वो समुद्र मंथन के लिए मान गए। समुद्र मंथन शुरू तो हो गया, लेकिन देखते ही देखते मंदार पर्वत डूबने लगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने कच्छव यानी कछुए का अवतार लिया और मंदार पर्वत अपनी पीठ पर उठा लिया। समुद्र मंथन के समय हालाहाल विष उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने विष को ग्रहण करके अपने कंठ में बरकरार रखा। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। मंथन के परिणाम स्वरूप पहले रत्न, कामधेनु इत्यादि प्रकट हुआ और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तो ये थी विष्णु जी के कच्छव अवतार की कहानी। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअली ट्यून्ड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।